परिवर्तय प्रतिशोधयो हे शिखंडी अम्बा सहित जागृत। आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर और इतने पढ़े लिखे नौकरी करते हुए फिर नृत्य में आना कैसे हो गया? नृत्य मेरे लिए एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है जिसको फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इसको फुल टाइम करियर की तरह मैं आगे लेके जाऊंगा, बिकॉज इट इज़ नॉट फेयर टू जगल अ बॉल जो आपके अनुसार ना हो। जैसे अभी भी हम ये मानते हैं कि डांस, आर्ट फॉर्म्स, ये सारा एक सेकेंडरी चॉइस हो सकता है क्योंकि एक लिविंग के लिए। क्या हम जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये बात सोचते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा प्रिजम्पशन है ऐसा। यस, एनी न्यू बिजनेस ऑल्सो कम्स विद अ प्रिजम्पशन। क्या पुरुष नर्तकों को आज भी वह स्थान मिल पाया है जिसके वे हकदार हैं, या फिर नृत्य को लेकर हमारी सोच अब भी कुछ तय दायरों में उलझी हुई है? जब परंपरा स्वयं पुरुष नृत्य की साक्षी रही है, तो फिर यही सवाल उठता है कि क्या सवाल नर्तकों का है या फिर हमारे नजरिए का? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। मैं हूं श्वेता रंजन। आज हमारे साथ हैं भरतनाट्यम नर्तक और चित्रकार डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव। हिमांशु की कला सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं है। उनकी रचनाओं में चित्रकला, शास्त्र, शोध और आज के समय के सवाल एक साथ दिखाई देते हैं। चाहे वह शिखंडी जैसे जटिल चरित्र की प्रस्तुति हो या कैमरे के लिए रचा गया नृत्य, हिमांशु अपनी कला के माध्यम से लगातार नए रास्ते तलाशते रहते हैं। आज हम उनसे उनकी कला यात्रा, गुरु परंपरा, शिखंडी की कहानी और बदलते समय में नृत्य के नए रूपों पर बात करेंगे। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है हिमांशु हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार श्वेता जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इट्स सो नाइस टू हैव यू हियर हिमांशु। एंड हमारी जो एक सोच है ना, अब भी चाहे हम कितने मॉडर्न खुद को कह दें, लेकिन जब हम पुरुष डांसर को देखते हैं, वो भी क्लासिकल डांसर, तो एक्सेप्टेंस अभी भी मुझे नहीं लगता कि समाज में उतना है। आप एक क्वालिफाइड इंजीनियर और इतने पढ़े लिखे नौकरी करते हुए फिर नृत्य में आना कैसे हो गया? देखिए, ये सवाल आज से नहीं, आई थिंक ये सदियों से चला आ रहा है। हर एक पुरुष नर्तक को ये पूछा जाता है कि आप तो इस फील्ड में थे। ऐसे सवालों में मैं यूजुअली सबसे पहले यही चीज़ पूछता हूँ, आप जिस भी फील्ड में हो, आप सांस लेना तो नहीं बंद करते, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना तो नहीं बनते। नृत्य मेरे लिए एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है जिसको फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इसको फुल टाइम करियर की तरह मैं आगे लेके जाऊंगा, बिकॉज इट इज़ नॉट फेयर टू जगल अ बॉल जो आपके अनुसार ना हो। इन दी एंड वी हैव टू आंसर आवरसेल्व्स कि हमने क्या चॉइसेस लिए हैं, और बहुत सोच समझ के मैंने फिर फाइनली ये चॉइस लिया। जहाँ तक रहा कि किस परिवेश में हम नृत्य को देखते हैं, स्पेशली पुरुषों के नृत्यों को लेकर, तो बहुत सी भ्रांतियां कई सदियों से बनी हुई हैं अनफॉर्चुनेटली। मगर वस्तुतः आपने जैसा कि कहा कि शोध, अगर ये देखा जाए तो हमारे चित्र शैलियों में, हमारे पुरातन नृत्यों में पुरुषों और स्त्रियों का बराबर साझे रूप से उनका समयोग रहा है। और बहुत सी जगह शास्त्रों में देखा जाए, इवन इफ यू गो एंड चेक द पेंटिंग्स, इफ यू गो एंड सी द पेंटिंग्स एंड द म्यूरल्स ऑन द वॉल, एंशंट वॉल्स, वहाँ पे भी हम देखेंगे कि पुरुष के नृत्य करते हुए चित्रों को आंका गया है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सबसे पुराना नृत्य अगर अभी मुझे ख्याल आया कि अगर सोच सकें तो नटराज। बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन मानिए, नटराज के अलावा भी हमारे पास और भी ऐसे हैं कि जो प्रागैतिहासिक मानव था, उसके भी हमें केव्स में स्केचेस मिले हुए हैं, पेंटिंग मिली हुई हैं, जहाँ पे वो नृत्य कर रहे हैं, एक गोला बना के नृत्य कर रहे हैं। अलग अलग क्लासिफाइड नृत्य हैं। जब उन्होंने किसी बड़े जानवर को मारा है, फॉर एग्जाम्पल इफ दे हैव किल्ड अ मैमथ, उसका अलग नृत्य है। अगर कहीं किसी कोई किसी अगर
किसी के यहाँ पे विजय किया है, उसका अलग नृत्य है। तो ये पद्धति तो हमारे प्रागैतिहासिक मानव से चली आ रही है। पुरुष और स्त्री बराबर नृत्य करते थे। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता है। कहीं ना कहीं हमारा नजरिया बिगड़ा है। उसी को सही करने के लिए मुझे ऐसा लगता है हम पुरुषों का नृत्य करना और भी ज्यादा जरूरी है। रिसेंट टाइम्स में भी हम देखें तो पंडित बिरजू महाराज जी, हाँ, तो एक कोहिनूर, कथक के कोहिनूर कहलाए, और उन्होंने भी कई मतलब रास्ते खोले पुरुषों के लिए। जी। तो मुझे लगता है कि मेरे नज़रिए से तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो समाज की सोच होती है उस हिसाब से मैंने ये आपसे प्रश्न पूछा जी। था। बहरहाल, जुड़ना कब हुआ आपका नृत्य से? बहुत टफ क्वेश्चन है मेरे लिए। और घर वालों ने क्या कहा जब आपने कहा कि आप एक परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़ेंगे, जी। आप भरतनाट्यम सीखेंगे? जी। सो एक्सेप्टेंस फैमिली का भी नहीं होता, आप समाज तो छोड़ दीजिए। जी 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 हाँ। जी बिल्कुल। सो कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरा जुड़ना कहाँ से हुआ। सो वेरी स्ट्रांगली आई फील दैट इट कुड बी, वी एज इंडियंस वी बिलीव इन पूर्व जन्म. Somewhere I really feel I had a very strong connection because from my childhood I was very attracted towards Indian classical dance. कभी भी टेलीविजन पे आता था, फॉर आवर्स एंड आवर्स आई यूज्ड टू वॉच. अब एक छोटे से बच्चे को, जितनी मेरी मेमोरी आज तक की है, एक छोटे से बच्चे को क्या ही तो पता होगा, बट इट वाज वेरी इजी विद मी. एंड आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड डांसिंग और एनीथिंग. इवन टिल डेट मुझसे कुछ कोई बोलता है ऐसा डांस करने को, अनफॉर्चुनेटली मुझसे नहीं हो पाता है बिकॉज दैट्स नॉट माई वे ऑफ एक्सप्रेशन. मूविंग ऑन, धीरे धीरे मुझे एक प्रयागराज में ही, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली, वहाँ पे मुझे मेरी सबसे पहली गुरु मिली, श्रीमती चित्रांगदा जैन, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया ब्रीफली. एंड वहाँ से मेरी फॉर्मल इंट्रोडक्शन इनटू व्हाट Indian classical dances started. How old were you then? I would have been around 11 or 12. तो जब 11 साल का बच्चा जाता है सीखने के लिए भरतनाट्यम, यू चूज टू लर्न, तो क्लास में सिर्फ अकेले आप लड़के थे या बड़े होते Yes, थे? absolutely. I know where your question is going to point towards. But, my discovery as a student was an accidental discovery by my teacher. So, one of the students in the class, मैं अक्सर जाता था, तो I knew her for a very long time. I mean, just like young children and friends. She could never dance. और मेरी टीचर जो थी चित्रांगदा जी, वो ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य शैलियों में निपुण थी. सो मेरी इनिशियल ट्रेनिंग्स एक्चुअली ओडिसी में शुरू हुई है. सो बहुत फनी स्टोरी है कि एक बार मुझे गुस्सा आया कि वो, मैं ऑब्जर्व कर रहा था उसको, और मैंने कहा कि तुमसे इतना नहीं हो रहा है. और मैंने, टीचर बस अंदर गई, तो जस्ट मे बी आई थिंक वो चाय वगैरह के लिए कुछ ज़रा सा अंदर गई थी. मैं भीतर घुसा और मैंने कहा तुमसे इतना नहीं हो रहा है, वो तब से तुम्हें ये करने को बोल रही है, देखो ये ऐसे होता है. एंड आई डिड इट. शी सॉ मी फ्रॉम बिहाइंड द पर्दा एंड शी सेड ओके. एंड आई थिंक दैट वाज अ मोमेंट आई पर्सनली फील द टीचर हैड फाउंड द स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट हैड अननोइंगली फाउंड हिज वे. सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. हमारे उस समय भी प्रयागराज जैसे शहर में, जहाँ पे हमारे पास एक ऐसी संस्था है जो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य को प्रमोट करती है, जो कि ये प्रयाग संगीत समिति के होने के बावजूद भी हमारे शहर में ये स्टीरियोटाइप है कि पुरुष के नृत्य को लेके. इस वजह से कभी मेरी टीचर ने पुश नहीं किया कि तुम्हें स्टेज पे जाना है. उन्होंने हमेशा ये बोला, मैं सबसे पहली दर्शक हूँ तुम्हारी, एक ही पीस को, और सबसे आखिरी भी. कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि सबसे आखिरी है. तो शायद उनका विजन बड़ा था कि कभी ना कभी उसको एक लूप होल मिलेगा यहाँ से बाहर जाने का. आई थिंक गुरु अपने में एक तत्व होता है, वो किस प्राणी में, किस जीव में प्रवेश कर जाए और किस तरफ आपको ड्राइव करे, आपको नहीं पता होता है. वो कभी कभी वो कहते हैं ना, बाय द कैरेट और द स्टिक, वो छड़ी से सिखा रहा है या वो मीठी बातों से सिखा रहा है, हमें नहीं पता चलता. हमें तो दोनों ही कभी कभी बुरा लग सकती हैं. सो समवेयर मुझे उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि ओ इट इज़ अ वेरी सप्रेस्ड एटमोसफियर और एनीथिंग. आई वाज जस्ट सिंपली फॉलोइंग मैडली इन लव विद डांस. सो कभी उन्होंने उस चीज़ को नहीं कहा. और हाँ, हमारा एक पैक्ट था कि क्लासरूम में जब तक हूँ मैं डांसर हूँ, जब मैं बाहर निकलूँगा तो मैं किसी भी प्रकार के नृत्य को उस वक्त नहीं करूँगा. It was a top secret between me and my teacher for a very long time, that even when you step out, you're not supposed to be looking like a dancer. You be what you are.
Do not start dancing. Do not start shaking your body. मतलब कि वो जो एक स्टिग्मा टैबू वो Somewhere I personally feel now, years later, I feel she had this in in her mind. That's how I look at it. कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि एक social stigma है unnecessary. So why to push such a young talented child maybe into a stigmatization where his art gets suppressed. She really wanted to preserve that art. And I mean, I'll openly say in front of camera today, I think उन्होंने केवल ये मेरे साथ किया, बाकी और किसी के ऊपर इतना ध्यान नहीं था. Maybe I was, she saw the spark in you. maybe she wanted to preserve something through me, and which really, I would say, it really got preserved to be in एक साधना में रहना कैसे होता है, और किस तरह से एक स्पेशल चीज़ थी मेरी क्लास के बारे में, क्योंकि कभी हमें बाहर तो नृत्य करने नहीं दिया जाता था. गर्ल्स जाती थी प्रयाग संगीत समिति के या उसमें नृत्य करने. हमारे क्लासरूम में एक ही नृत्य के आइटम को कई तरीके से मुझे कोरियोग्राफ करने को दिया जाता था. सो प्रत्येक 15 से 20 दिन में मेरे लिए उस पीस या कॉम्पोजिशन की अभिरुचि और बढ़ जाती थी कि देखो इसमें ये भी हो सकता है, देखो आज इसको ना ऐसे चेंज करके करो. तो आई वॉज ऑलवेज अ रिबेलियस चाइल्ड, साइलेंट रिबेलियस चाइल्ड. तो मेरे लिए बड़ा अच्छा रिबेलियन का एक मौका होता था कि करके देखते हैं कैसे नहीं होगा. सो वो चैलेंज करती थी. वो कहते हैं ना कि गुरु शिष्य तो आपको हर जगह मिलेंगे, सही गुरु का सही चेले को और सही चेले का सही गुरु को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है. ये भी कहते हैं कि शिष्य जो है गुरु नहीं ढूंढता, बिल्कुल गुरु नहीं, शिष्य को ढूंढता बिल्कुल नहीं. और और ये वो बहुत ही डिवाइन रिलेशनशिप है श्वेता जी. हम नहीं डिफाइन कर सकते इसको, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैंने क्या बोला, ये गुरु तो अपने में ही एक तत्व है. कब किस में प्रवेश कर जाए और कब आपसे किससे क्या सीख लो आपको भी नहीं पता तो चलेगा. ये जो सीक्रेट पैक्ट था आप दोनों में, ये आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता था? Somewhere my mother knew about it, but because ऐसा कोई ऑफिशियल शोज नहीं था एंड आई वाज ऑलवेज स्टूडियस. हमारे यहाँ जो लर्निंग का प्रोसेस था घर के भीतर भी कि बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते थे, तो कभी ऐसा कुछ सरफेस आउट नहीं किया. इट वाज वेल प्रिजर्व्ड दैट देयर आर टू parts of me. One is my very studious aspect, a very young child who's into studies and has aspiration. The other silent side and a very silent sparky side of me was towards art. उसका मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ. हमारे घर में वेरी वेरी आई एम अ श्रीवास्तवा एंड वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली व्हेन इट कम्स टू योर ओन बिलीव्स इनटू कस्टम्स एंड रिलीजन एंड एवरीथिंग. सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है का मतलब है पढ़ना है, विच डजंट हैपन नाउअडेज. सो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत जरूरी होता था हमारे याद लिए. रह जाती हैं जी चीजें. बिल्कुल, और होता था. सो इन ऑल ऑफ दैट कला को लेके अंडरस्टैंडिंग तो थी, क्योंकि everyone in my house knew Sanskrit. My father knew Sanskrit. He was masters. He is masters, and my mother is into Braj, Avdi, and all these languages. So understanding of art was there, but whether to practice it or not was on the edge. चित्रकला भी साथ साथ शायद किसी पूर्व जन्म के कर्म से चलती चली आई, बट यकीन मानिए इन अ गुड वे आई एम सेइंग, घर में कभी 15-20 मिनट से ऊपर शायद मैंने कभी स्केच नहीं किया होगा. उसका प्रूफ मेरा आज भी प्रयागराज का घर है कि मैं छुप के जैसे बेडिंग होती है, बेडिंग के नीचे जो प्लाईवुड होता है उसके नीचे छुप के आधे घंटे स्केच प्लाईवुड पे बनाता था. समवेयर लेटर व्हेन आई रेड कि माइकल एंजेलो भी लेट के बनाया था उन्होंने सेंट पीटर्स, तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो उल्टा लेट के बनाते हैं. सो आज भी वो प्लाईवुड मेरे पास रखा हुआ है, मेरे डैड ने प्रिजर्व किया हुआ है, ऑल्दो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट. I would want the दर्शक to see that photo. Oh, तो होगी sure, हमारे sure. पास. I can definitely get it from my house. And आज भी है उसमें एक चेहरा बना हुआ है एक लेडी का. होता है ना जैसे पेंटिंग में जनरली आप बैचलर्स और मास्टर्स में जो करते हो कि आप एक एक अंग से शुरू करते हो, उसी तरह विदाउट एनी फॉर्मल डिग्री इनिशियली आई वाज इनटू स्केचिंग. आई वाज स्केचिंग वन फिंगर बाय द टो to the thigh, to the limbs and to the face and the each and every facial feature. कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ के अंदर थी. जी सेल्फ थॉट प्रोसेस एक शुरू हो चुका था, और ये दोनों पैरेलली सीक्रेटली साइड बाय साइड चल रहा था. फिर आप दिल्ली आए
जी, फिर वहाँ से with all this parallel thing, when I was in my college, the second rebellion broke out in myself, and I said, no, I'm in my college. There is ample amount of opportunity because आप festivals में जाते हो, and these are the places where you have to express yourself in terms of जो भी आपको आता है. हम्म, I found a very great opportunity to dance and to do my painting. हम्म, And I think it came up with full flair that college को हर साल जो cultural trophy होता था from different colleges was only because of me. I happily say, and my college will agree to it. हम्म। Very proudly I say that because they would wait कि okay, next year हम ये करेंगे, next year ये करेंगे. नहीं, फिर वो मुकाम कब आया जब आपने सोचा कि मतलब नौकरी कर रहे हैं, इंजीनियर हैं आप, और फिर डिसाइड किया कि नहीं, डांस एंड आर्ट फॉर्म्स आर माय कॉलिंग? हाँ, कहीं ना कहीं अंदर से मुझे पता था कि आप it is नहीं, my आप calling. साथ में कर सकते थे ना, जॉब के साथ आप पैरेलली इसको, यू कुड जस्ट कैरी ऑन विद दिस एज अ हॉबी. हाँ, Very, very intense and a very good question that I could carry itself. But when you are in a relationship with someone or something, you have to give your 100%. It is impossible to do a 9 to 5 job and then say that I will then pursue my arts. And that too, I had 2 handful arts, अग्री. 2 full balls to juggle. Where do I juggle the third ball from? So then I decided कि it is not right to be putting my half foot on something and half foot somewhere. अगर प्रेम कर रहे हैं तो तल्लीनता से कीजिए, एकदम उसमें रम जाइए. There is no point, and that is what even my father says. With arts, without art, उनका यही था. वो उनका बहुत सिंपल डायलॉग है, बेटा लाइफ में ना कभी अगर जूता भी बनाना तो ऐसा बनाना कि वैसा दूसरा कोई ना बना पाए, and that makes you a brand. जब आपके फादर ने आपको पहली बार डांस करते देखा तो बताइए कैसा था? Well, he knew that I was dancing. He never wanted to be an active part initially, but something strange, dance changed him. अच्छा. For the first time, I remember Rama ji और Usha ji का call आया था for one production that was happening, one curation that was happening in NCPA Mumbai. और उनके पास 3 subjects थे जिनमें से एक subject था शिखंडी. I got a call from Rama ji first, my teacher. रमा वैद्यनाथन जी जी. बिल्कुल. And she said कि हिमांशु ऐसा ऐसा है and Usha ji will call you. We've been thinking on this and I think you can do शिखंडी. And थोड़ी देर में Usha ji का भी call आया with the details कि we are doing it like this. Now you have to work on it. When I first heard about the Shikhandi, the first thing rang because that was the time when the whole LGBTIQ furor was going on. Media पे हर जगह flash हो रहा था, and I was wondering, I mean, again, surrounded by all the stereotypes of the world. नहीं, हम शिव शक्ति और ये इन तमाम उसमें हम दिखाते actually, it कृष्णा is का. so beautiful that living in such a rich culture, Shweta ji, of कि हम हर दिन पुम रूपम वा स्मरे देवी स्त्री रूपम वा विचिंतये अर्धवर्ण आरीश्वरम भजे, ऐसे गाने सुनते हैं जिसमें बिलीफ रखते हैं, जिसमें विश्वास रखते हैं. अनसीन अर्धनारीश्वरों में हमें विश्वास, अंधा विश्वास है, बट प्रत्यक्ष हो जाए तो हमारा विश्वास छूट जाता है. ये बहुत बड़ी विडंबना है. कहीं ना कहीं हमारी सोच में ही शायद फेर है. शायद मे भी कहीं मेरी सोच में वो 1% कन्विक्शन नहीं था. इस वजह से वो 1% ने बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर दिया. इट वाज अ बिग लूप होल. आई कॉल्ड माय फादर एंड आई सेड, डैड मुझे ना कॉल आया है और आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू. बड़ा मुश्किल है, दिस इज नॉट मे बी द टाइम. इतना सब कुछ फिरोर चल रहा है, पता नहीं कैसे रिसीव होगा. माई मेजर फियर वॉज नॉट द स्टीरियोटाइप एट ऑल. एज अ डांसर आई डोंट केयर. Even as a painter, I don't care. Expression is expression. My major thing is, will it be accepted in this time when so much so is going on, when cases are running, this is running, that is running? Dad said, this is the time to speak about it. Amazing. He says, वो प्रोग्रेसिव ख्याल के थे. बहुत प्रोग्रेसिव ख्याल के थे. और मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि ही वॉज वेरी राइट फ्रॉम डे वन व्हेन ही सेड कि बेटा मे बी आर्ट्स, ही उनका हमेशा डायलॉग था, आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है, आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है. एक्चुअली ये केवल फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच था. सेकेंड पार्ट ऑफ द स्पीच विच इनडायरेक्टली ही टोल्ड मी लेटर, तुम ढूंढोगे स्कोप. आर्ट में स्कोप नहीं है,
तुम ढूंढो स्कोप. हम्म, So it is very clearly a yogic dialogue. Find your own way. And then he was the one to push me कि देखो महाभारत में केवल एक लाइन लिखी है उसके बारे में, मात्र एक लाइन लिखी है. शिखंडी के हाँ, बारे no more details of where, how and whereabouts. You will have to dig it and find it out. Folklores, ये वो ढूंढो, जिधर जी मैं तुम्हें ढूंढो, मुझे नहीं पता. So he is very strict when it comes to research and all. He said within 2 months I need the research on my table. Done. I started taking interviews from the LGBTIQ trans community, and almost I still have it till date, which I preserve with a lot of pride. 260 interviews, successful 260 interviews. हर एक की कहानी अलग, हर एक का निचोड़ अलग, हर एक का निष्कर्ष अलग. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट देन जब उसको शिखंडी की लाइन से जोड़ा गया, एक बहुत ही अनूठा पर्सपेक्टिव निकल के आया. क्या था? द पर्सपेक्टिव इज ऑल अबाउट हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ. इट इज योर सोलो जर्नी. Are you content with the path that you have taken, or are you burning in some sort of desire? From initial time only, it was एक बड़ी इनफैक्ट जो मैंने पर्सपेक्टिव नहीं लिया था, बट जिसने मेरे पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छा इफेक्ट किया. हमें सबको पता है कि किस तरह से अम्बा की कहानी, शिखंडी की कहानी अम्बा से भी जुड़ी हुई है, बट कहीं ना कहीं शिखंडी एक क्वियर कैरेक्टर है महाभारत का, जिसको एक क्वियर दृष्टि से देखा जाता है. वहीं दक्षिण भारत में, केरल में, शिखंडी के कैरेक्टर के ऊपर एक नृत्य नाटिका की जाती है, जिसको मैंने जब सुना तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. जिसमें भीष्म कह रहे हैं कि शिखंडी, हार ही गया मैं आज. शिखंडी कहते हैं कि देख, ये जो सारे बाण लगे हैं वो मेरे हैं. तो भीष्म कहते हैं मुझे इन बाणों से कोई कष्ट नहीं है, कारण कि तेरा एक भी बाण मेरी छाती को न भेद पाया. ये अर्जुन के बाण हैं जिन्होंने मेरी छाती को भेदा है, किसी का भी बाण मेरा नहीं भेद सकता है. उसी क्षण कहते हैं शिखंडी का वो जो घमंड था, और वो जो एक उनको जो बदला लेने का जो उनका एटीट्यूड था, जिसकी वजह से उन्होंने कई जन्म लिए, और जन्म लेते लेते फिर वो शिखंडिनी की तरह पैदा हुए, वो क्षण भर में उनका टूट गया कि क्या बस मैं इस एक मोमेंट के लिए मैंने इतने जन्म लिए. So somewhere he had invested his life only for that one moment to kill that man, and is that all you are living for? So आपको अपनी जर्नी डिसाइड करनी है कि आर यू अ गर्ल और अ बॉय, और इवन समबडी मोर देन दैट. हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. मतलब मैं तो इनग्रॉस हो गई सुनते सुनते, बिकॉज हम लोग सचमुच में सोचते नहीं हैं. और मुझे भी टू एन एक्सटेंट के मतलब चूंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं, इसलिए आइडिया तो है, लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि डांसर्स जॉब इज़ जस्ट टू डांस, बट उसके पीछे कितना रिसर्च, कितनी मेहनत. मैम, हम लोग विजुअल आर्टिस्ट हैं. हमारे इस बारे में कोई बात नहीं करता है. हमारे कंधों पे एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने एक बार विजुअली अगर कुछ प्रेजेंट कर दिया तो वो हमारी ऑडियंस के साथ स्टे करेगा, और अगली जनरेशन को वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं. एंड इट हैज़ टू बी फुल ऑफ फैक्ट्स. इट हैज़ टू बी फुल ऑफ फैक्ट्स, एंड द प्रूफ इज कि हमारे यहाँ जो कथावाचन था वो नृत्य से जुड़ा हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मॉडर्न डे एग्जिस्टिंग, नॉर्थ में एग्जिस्टिंग कथावाचन की शैली आपको बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम आवर नृत्य विच इज एवर एग्जिस्टिंग. तीजन बाई जी जो कथाएं करती हैं, आप अगर उन्हें एक बार सुन लें, आपके दिमाग में जो महाभारत की छवि डेवलप होगी, वो मुझे नहीं लगता अगले जन्म तक उतरेगी. वो इतनी पावरफुल होती है थ्रू दैट आर्ट एंड थ्रू दैट रेज, द वे शी ब्रिंग्स इट अप. तो एज अ कलाकार उनके कंधे पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जीवंत कर देना है हमें वहां महाभारत को. सो आप सोच रहे हैं कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और इसको इक्वली लेना, इस पे शोध करना, रिसर्च करना, और इसको राइट डायरेक्शन में. हमारा काम जवाब देना नहीं है, हमारा काम बस आपके दिमाग में एक सवाल की ऐसी चाबी लगा के छोड़ देना है जिसको बस आपको घुमाना है. कुछ सुनाइए ना, कुछ. मतलब मैं डांस करने तो नहीं कह सकती यहाँ पर, बट समथिंग बैठ के कुछ भी अगर आप एक बिल्कुल. बहुत टफ चीज बोल दी आपने. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. मुझे लग रहा है क्या कि जब दर्शक होते हैं ना,
हम्म, तो सीइंग अ डांसर बीइंग पॉडकास्टेड, है। उनको लगता है कुछ तो विजुअली जी वो, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सो एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो मैंने शिखंडी में पिताजी ने और डॉक्टर श्रीधर वासुदेवन जी ने दोनों ने साथ में आइडिएशन लगा के फाइनली डॉक्टर वासुदेवन जी ने उसका म्यूजिक सेट किया था। और ये लाइन में भी उनका योगदान रहा था। सो बड़ी प्यारी लाइन है जब शिखंडी मेरे प्रोडक्शन में शिखंडी द इनर क्वेस्ट में, इसीलिए उसका नाम है शिखंडी द इनर क्वेस्ट। हम्म, आपका क्या अंतः मार्ग है अपने तक पहुंचने का। सो जब वो बैटलफील्ड में खड़ा है और उसको अचानक से पूर्व जन्म का सब कुछ याद आ जाता है, उसके पास पास से लेकर प्रेजेंट तक सारा ज्ञान है इस हम्म, शिखंडी के पास। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस शिखंडी के पास, हम्म, जिसके थ्रू मैंने यही सवाल उठाया कि पीछे से एक लाइन चलती है, परिवर्तय प्रतिशोधयो हे शिखंडी अम्बा सहित अम्बा सहित जागृत, परिवर्तय प्रतिशोधयो हे अम्बे जागृत। सो परिवर्तय, change the direction of your प्रतिशोध, सेंटर इट इनवर्ड्स देन आउटवर्ड्स। जो प्रतिशोध बाहर चल रहा है वो प्रतिशोध अपने आप से लो कि तुमने अपना मार्ग क्यों नहीं डिसाइड किया, कि जो पुरुष तुम्हारे अंदर है और जो स्त्री तुम्हारे अंदर है वो दोनों एक साथ है, तुम क्यों भेद कर रहे हो। ये मतलब रिसर्च के बाद ये लिखता कौन है? देखिए मैं आई हैव माय फुल टीम एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई आल्सो डू राइट स्क्रिप्ट इन संस्कृत। अमेजिंग। सो वी सैट टुगेदर, ये बार बार हमारे दिमाग में घूम रहा था कि ऐसा क्या लिखें जो छोटा हो बट जो जानते हो उन तक वो पहुंच जाए। सो एक पार्ट आता है जहाँ पे हम पुरुष को ऐसे दिखाते हैं भरतनाट्यम में, स्त्री को यूं दिखाते हैं। सो उसके मैं और हमारी एक खासियत है, हमारे यहाँ धनुष को भी ऐसे ही पकड़ता दिखाते हैं और वाण को भी ऐसे ही पकड़ता हाँ। दिखाते हैं। तो जब वो जागृत होता है अंदर से, उसको सब कुछ याद आता है और वो भीष्म को अंबा की दृष्टि से देख रहा होता है, उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध होता है। बट वहीं 2 मिनट बाद उसी अंबा को, मेरी मेरी दृष्टि में आज की अंबा को ये याद आता है कि क्या मात्र प्रतिशोध लेना इस वक्त जरूरी है, क्या भीष्म का गिरना इस वजह से जरूरी है कि मुझे प्रतिशोध लेना है, या वो आने वाली जनरेशन के लिए उस वक्त एक रूढ़िवादी विचार है, उसको तोड़ना जरूरी है। सो वो भीष्म उस वक्त के लिए, मैं भीष्म को गलत नहीं कह रहा हूं, उस वक्त के लिए वो गलत थे, उस वक्त के लिए वो उस स्टीरियोटाइप का फ्रेम है जो उस अंबा को वहां नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिखंडी सहित अंबा वहां पे। तब उस वक्त मैं जो एक करता हूं वो इट्स ओनली फॉर अ सेट, ओनली अ फ्यू ऑडियंस हु कैन अंडरस्टैंड, कि धनुष से हाथ उठ के पुरुष इधर और स्त्री को इधर रखता हूं। वो स्त्री अपना रास्ता ट्रैवल करते हुए पुरुष से जा मिलती है और तब उसको रियलाइज होता है उस शिखंडी को कि नहीं, मेरा मार्ग ये है, इस भीष्म का आज गिरना जरूरी है, क्योंकि ये भीष्म नहीं कोई और है, ये स्टीरियोटाइप है। बिकॉज इट्स अ एंशंट लेजेंड। मैं मतलब 10,000 साल पहले के जवाब से 21वीं शती के जवाब नहीं निकाल सकता हूं। मुझे उसका अर्क निकालना होगा, उसे बॉईल करना पड़ेगा और सही टेम्परेचर पे लाके उस शती में लेके आना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। हमारे नृत्य मंदिरों में डेवलप हुए थे, वहां से फिर वो निकल के दरबारों में आए, दरबार से आज के मॉडर्न प्रोसीनियम में, मॉडर्न प्रोसीनियम से आज इस छोटे से कैमरा में है। क्या आपको नहीं लगता उसका कहीं ना कहीं उसमें एक परिवेश और का हल्का सा बदलना जरूरी है? जरूरी है, क्योंकि हम नृत्य किसके लिए कर रहे हैं, whom are we dancing for, वो समझना जरूरी है। बिल्कुल। सो इस विचार शैली से ये बनाया गया था। कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर वी हैड स्टार्टेड, दिस होल थॉट ऑफ हाउ टू ब्रू इट इन द करेक्ट वे कि ऑडियंस तक पहुंच जाए, माई फादर प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन दिस एंड ही वाज, टिल डेट ही इज वेरी प्राउड अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाट ब्रॉट माई फादर वेरी क्लोज टू इट। एंड when he for the first time saw, he was totally moved and I was scared. वो मेरी जिंदगी का शायद सबसे scary moment था कि I don't know how he's going to respond. But believe me, he was stunned. For the first time I saw my father just simply keeping his hand on my shoulder, not even patting it,
just a हम्म, hand of faith that I think you are made for this. हम्म। ओके, तो आप साथ में आपका वो भी चलता है चित्रकला, जी हाँ, बिल्कुल। और आपका डांस भी है। सो व्हाट मोटिवेट्स द अदर, मतलब कला जो है नृत्य को मोटिवेट करती है या नृत्य कला को? What motivates you to breathe in or to breathe out? दोनों एक साथ है। मेरे लिए ये मेरी श्वास प्रश्वास है। हम्म, और सी इट्स वेरी सिंपल, मैं इसको बहुत फिलोसफिकली इनिशियली नहीं आर्टिकुलेट करूंगा। हम्म, आर्ट इज एग्जॉस्टिव। आप बहुत दिन तक डांस भी करोगे ना, आप किसी भी डांसर से पूछो वो ये कहेगा मुझे वेकेशन नहीं मिलता है, मुझे समय नहीं मिलता है। वाई? बिकॉज आर्ट इज इंटरनल चर्निंग। हम्म, अंतर जो वो मन जब मथता है तब कहीं कला, असली कला बाहर निकलती है। हम्म। सब्जेक्ट को मथा जाता है, रिसर्च होते हैं, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसेस। यू नीड एन एग्जिट ओनली टू कम बैक अफ्रेश। मेरे लिए मेरा एग्जिट बहुत स्मूथ है। लेकिन लेकिन आप ये बताइए कि जैसे अभी भी हम ये मानते हैं कि डांस, आर्ट फॉर्म्स, ये सारा एक सेकेंडरी चॉइस हो सकता है, क्योंकि एक लिविंग के लिए हम्म। आप जब इंजीनियर रहे, नौकरी कर रहे थे, एक गुड लिविंग के लिए तो पैसे चाहिए। सो क्या हमारा माइंडसेट अभी भी वहीं स्टक है कि नहीं, इससे क्या हम जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये बात सोचते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा प्रिजम्पशन है ऐसा कि Yes, any new business also comes with a presumption. I'm not saying that through arts I'm doing business, but to run my arts, my body is very important. And to run my body, I need to make sure that I find my way that supports the art. तो मैं किसी भी कलाकार के लिए यही कहता हूँ, इनिशियली आपको डर लगेगा कि कैसे सपोर्ट होगा, बिकॉज यू हैव सो मेनी अदर वेज जहाँ से आपको लगेगा कि अरे इट इज सो ईजी टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड एवरीथिंग। बट वेन यू लव समथिंग, you simply love that thing. You don't think like, if I love a person, I will not think कि गलती कर दी, then there is a fault in my love. मैं उस love को achieve करने के लिए, as they say in a good way, everything is fair in love and war. I will go to the extremes to support my love. So when I started, and when जो आपने बीच में पूछा भी था कि how did you even just suddenly leave it? It was my love for my arts and my strong faith. और जब आप किसी चीज को, it's not a filmy dialogue, when you actually, हमारे गुरुज भी कहते हैं, it's coming from the gurus, when you start loving something with your true heart, it replicates, it starts supporting you back. So the universe also looks towards you कि आप क्या चाह रहे हो, and after a certain point of time it starts reciprocating. So it's very important for you to totally jump into what you want to do. लेकिन जब मैं आपकी लाइफ की जर्नी सुन रही हूँ ना हिमांशु, तो मुझे लग रहा है कि जैसे आपने चित्रा मैम का नाम लिया, फिर आपकी मदर, उनको पता चला, जी 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 या फिर आप दिल्ली में सरोजा वैद्यनाथन जी से जी जुड़े, लेजेंड अपने जी आप में एक वेटरन आर्टिस्ट है, फिर रमा जी भी उतनी ही उम्दा कलाकार। तो आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि औरतों का कंट्रीब्यूशन, हैंड होल्डिंग बहुत रहा। I will definitely say, in fact, it won't be wrong to say that women in India, and in worldwide rather, are the foremost people in chiseling the society and chiseling a man. एक स्त्री ही पुरुष को ढालती है, अच्छा, जैसे चाहे वो माता हो, हम्म, चाहे भगिनी हो या पत्नी हो। हम्म, साइकोलॉजी एक्सेप्ट्स इट दैट इनडायरेक्टली वो जो सिखाएगी उस बच्चे को, अगर माँ बचपन से, वो हम स्टीरियोटाइप की बात कर रहे थे पुरुषों के लिए, अगर माँ ने बचपन से सिखा रखा है बच्चे को कि लड़के रोते नहीं हैं, हम्म, ऐसा ही होगा। वो रोएंगे नहीं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हम्म, because it is something very psychological that we as men, we very immediately connect to the other gender to seek learning as well indirectly. तो yes, मेरे साथ में स्पेशली जिन दो लोगों का सबसे पहला मैं नाम लेता हूँ गुरुओं में, वो है श्रीमती कमलिनी नागराजन दत्त और डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन। कमलिनी नागराजन दत्त जी को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ बीन अ पायनियर in the programming and for दूरदर्शन and archiving. So वो खुद अपने में उम्दा कलाकार थी अपने समय की, and
शी वॉज अ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ सिकल रामास्वामी पिल्लई और एक देवदासी की मलापुर गौरी अम्मा। ये उनका लीनियज था। सो मेरा अगेन एक्सीडेंटल एंट्रेंस इनटू दिस ब्यूटीफुल गुरु शिष्य परंपरा विद कमलिनी जी, कि साइड बाय साइड सरोजा जी के यहाँ जाते जाते बीच में मुझे पता चला कि अम्मा को कुछ ज़रूरत है। कमलिनी अम्मा को मैं अम्मा बुलाता था। शी इज़ लिटरली माई सेकेंड मदर। एंड मुझे उनके यहाँ पे रुकना पड़ा एक हफ्ते के लिए, और उस एक हफ्ते में जो हमने बॉन्ड डेवलप किया वॉज अनबिलीवेबल। सो somewhere she find a lot of solace in me and I did in the same manner. जो मेरे डाउट्स थे, आपने पूछा ना कि कैसे इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया, वो मेरे जो डाउट्स थे ना कि कैसे होगा, वो उनके घर में आके क्लियर हो गए कि होगा। जैसे क्या कहते हैं, मतलब जब गुरु आपको एक रास्ते पर ले जाने के लिए मोटिवेट करता है, हाँ, तो मतलब किस तरह के मंत्रास? बहुत ऑकवर्ड चीज़ मैं कैमरा के सामने बोलने वाला हूँ। उन्होंने मुझे पागलपन सिखाया। वो कहती थी नृत्य असुर साधना है बेटा। तो मैं पहले तो देखता था क्या बोल रहे हो आप। सो वही कहते ना, गुरु के वाक्य ही बड़े अनूठे होते हैं। तो मैंने कहा ऐसे क्यों बोलते हो? कहते असुर साधना। कितने देवता हैं जिन्होंने ब्रह्मा को साध लिया? कितने देवता हैं जिन्होंने शिव को साध लिया? कोई भी नहीं। ये असुर थे जिन्होंने साधा। वो एक टांग पे खड़े हो जाते थे। तो ये नृत्य जो है ये इम्पॉसिबल है। जब तक एक टांग पे नहीं खड़े होगे कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ये सरोजा जी ने कहा, ये कमलिनी जी ने कमलिनी जी ने कहा। फिर एक बार ऐसे ही पैसों को लेके रोता हुआ मैं पहुंचा। मैंने कहा, तो उनका ना बहुत एक फनी वे था चीजों को एड्रेस करने का, स्पेशली मेरे साथ तो उनका अलग ही बॉन्ड था। तो मैंने कहा कि हाँ माँ, बड़ा मुश्किल है, वही सोच रहा हूँ कि कैसे नृत्य होगा। तो उन्होंने बड़े प्रेम से देखा और मुझे इशारा किया उनके यहाँ जो नटराज रखे हैं। कहते बेटा ध्यान से देखो, जो तुम्हारे नृत्य के देवता हैं शंकर, उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं है। नंगे हैं, आभूषण नहीं है, सांप लटका रखे हैं, बाल धुले भी नहीं है उन्होंने, शायद शैम्पू की कमी है, जटाएं बन रखी हैं। तुम ऐसे भगवान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें पैसे मिलेंगे? जब तुम्हारा खुद का देवता ऐसा है तो तुम्हें तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनिशियली, उसके बाद तो नृत्य निरंतर है, चलेगा ही चलेगा। सो इनिशियली नहीं समझ में आया, मुझे लगा ये बहुत माइल्ड जोक है, पर धीरे धीरे एक्चुअली समझ में आया। और वो डायलॉग डबल अप्रूव किया रमा वैद्यनाथन जी ने जब उनके साथ ऐसे बोलता हुआ था। हर फर्स्ट डायलॉग वाज इन हर क्लास, हिमांशु, डांस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर लाइफ एंड यू नीड टू नो हाउ टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू रिकवर। हम इन्वेस्टमेंट बोल के डर के पीछे हो जाते हैं, रिकवरी भी तो देखो। सो इन दोनों ने प्रशस्त किया उस मार्ग को कि नो, यू हैव टू फाइंड योर वे, यू हैव टू डू इट इन अ सर्टेन वे एंड दैट विल बी योर ओन वे। सो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों से वो हिम्मत बढ़ती गई। इमेजिन अ बॉय कमिंग फ्रॉम प्रयागराज जो बताने को तैयार नहीं था दैट ही इज डांसिंग, इज नाउ अप फ्रंट लीविंग अ वेल पेड जॉब एंड एंटरिंग इनटू डांस। सो कहीं ना कहीं passion, fire of passion was so strong that I decided and accepted that this is going to be my future. So शिखंडी के अलावा what other choreography Actually शिखंडी से पहले भी काफी सारे प्रोडक्शंस किए थे। सो शिखंडी तक आते आते आई वाज काइंड ऑफ रेडी कि हाँ इस तरह से काम करना है। देयर वाज this ब्रह्मास्त्रम that I did, then I did कथावचनी करके एक था। सो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे बीच बीच में हुए। फिर शिखंडी के बाद मेरे आगे जो एक्सपेरिमेंट अभी रिसेंट के भी जो हुए हैं वो हैं गोपेश्वर महादेव के ऊपर, कि किस प्रकार से तत्व को जानने के लिए, गूढ़ तत्व को जानने के लिए महादेव ने साक्षात अपना स्वरूप ही बदल लिया है, गोपी में बदल गए। ये आया विचार जब मैं, आई एम अ टोटली फिलोसफी ड्रिवन पर्सन, जब तक मुझे उसका गूढ़ रहस्य नहीं दिखाई देता है मैं यूजुअली सब्जेक्ट्स नहीं पिक करता हूँ। मुझे लगता है आर्टिफिशियली क्यों करना है आपको। वृंदावन में बहुत जाता हूँ। सो इनफैक्ट कल मेरा प्रोग्राम है वृंदावन में, एंड वहाँ पे निधि वन में खड़े होके मैंने देखा बहुत सारे गाइड्स थे, वो बता रहे हैं यहाँ पे नृत्य होता था, यहाँ राधा रानी बैठती थी, बट उनमें से किसी के भीतर भी मुझे वो
दिखता नहीं था कि क्या इनको सच में वो विजुअलाइज हो रहा है कि यहाँ पे रास हुआ है। उनके जिस तरह से पैर भी पड़ रहे हैं वहां पे, मुझे लग नहीं रहा है कि वो उस होली ग्राउंड की अफिनिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये इट्स अ हिस्टोरिक प्लेस। दैट ड्रोव मी टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑन द अबैंडन्ड गोपी, कि वास्तविकता में हम गोपी तत्व को, जो कि सरेंडर से भी ज्यादा, देखिए इंग्लिश में हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट समर्पण, सरेंडर से भी कहीं बहुत बड़ा शब्द है, जहां भक्त और भगवान में कोई अंतर ही ना बचे, कि जो गोपियां नृत्य कर रही हैं वो कृष्ण में कन्वर्ट हो जाए, कि सर्वम कृष्णमयम हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं श्वेता जी को समझ लूं, श्वेता जी मुझे समझ लें, और हम एकाकीकार हो जाएं, कि हम में चाल ढाल से लेकर बात करने की शैली तक कोई फर्क ना बचे। सो इमेजिन, ये रास था। तो आप समझ सकते हैं कैसी एनर्जी थी। तो इसको लेकर मैंने गोपेश्वर महादेव जी को पकड़ा कि ये उस पॉइंट को प्रूव करेंगे। तो उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें यमुना मेरी नायिका है। शी टेल्स द टेल, बिकॉज यमुना एक ऐसी नदी है जो तब से आज तक शी इज द विटनेस टेक्निकली। तो वो इस कहानी को पूरा लेके आते हुए, बताते हुए आती हैं। एंड शी वॉज ऑल्सो द वन टू स्टॉप शिव कि अरे आप भीतर नहीं जा सकते, भीतर तो केवल गोपियों का प्रवेश है, आप तो स्त्री, आधे स्त्री हो बट गोपी तो नहीं हो, गोपी तत्व का तो आपको इतना भी नहीं पता। सो उसी का एक अनवीलिंग है थ्रू द प्रोजेक्ट गोपेश्वर, द अबैंडन्ड गोपी। उसके बाद एक और अनूठा प्रोजेक्ट है मेरा, अनेकलव्य, ऑन द एसोसिएशन। इट्स इन इंग्लिश अगर मैं उसे लिखूं तो UN एकलव्य। सो इट्स द स्टोरी ऑफ माई एंड योर थंब, कि वास्तविकता में एकलव्य की स्टोरी, वेदर वो एग्जिस्ट कर रहा हो ना कर रहा हो, अंगूठा था ना या नहीं था, वो एक्चुअली किसको मेटाफोरिकली बता रहा है। इज इट स्किल दैट वाज टेकन अवे, और अगर ले भी लिया गया तो क्या आप दोबारा उसे नहीं डेवलप कर सकते? सो इट इज अ स्टोरी ऑफ टेकिंग अवे ऑफ द विंग्स and redeveloping it. So most of my works are So inspiring deep. in nature. So deep. Yeah, because I saw it happening all around and I realized कि इसको नेगेटिव वे में लेना ठीक नहीं है। अगर किसी पक्षी का पर टूट जाता है तो क्या वो उड़ान लेना बंद कर देता है? और बहुत से लोगों को एकलव्य के बारे में ये नहीं पता है कि उन्होंने एक ऐसी विद्या ईजाद की जिसके कारण वो बिना अंगूठे के ही वो तीर छोड़ सकते थे। सो जब वो आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों पीछे रह जाते हैं? सही बात है। लेकिन जब इतनी मतलब इंटेलिजेंट प्रोडक्शंस हो, हाँ, और विथ सो मच रिसर्च, हार्ड वर्क, प्रैक्टिस सेशंस, मतलब मुझे लगता है महीनों और साल लग जाते हैं। हाँ? जी बिल्कुल। फिर जब हॉल फुल नहीं होता तो कैसा लगता है? या सरकारें करती तो हैं, मतलब कई युवा पुरस्कार और स्कॉलरशिप्स सब हैं, बट इज इट सफिशिएंट? Well, it is never sufficient for a reason that the number of आपने दो अलग अलग बात कही है, सो मैं उनका अलग अलग रिस्पॉन्स दूंगा। पहला है, इज इट सफिशिएंट ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू द आर्टिस्ट? सी, they are doing, there are firms which are providing us a lot of things, but at the same time more and more is needed because things are also hiking up, pricing up. We are also trying to reach out those levels and we are totally kind of dependent on all these things. The second aspect to it is also that the number of dancers by the day are increasing. पहले हमें मेल डांसर्स इतने नहीं दिखते थे, बिरले होते थे, कहीं कोई मिल गया। बट आप महाराज जी की जनरेशन में देख लिए, बहुत सेलेक्टेड थे। हाँ. अब आप मेरे जनरेशन पे आए, आपको बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, I know so many of them. Do we stop them? Of course not. Do we support them? Of course yes, we have to. क्योंकि हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव है, हर एक का अपना एक विचार है, and we have to listen to it as we grow by the population. So yes, I would say there is a lot more support needed by every day. The second question आपने पूछा कि जब ऑडियंस नहीं आती है, although that has nothing to do with the government cannot bring in नहीं, audience. फ्री का एंट्री हो तो लोग फिर भी चले जाते हैं, मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन जैसे वो यकीन मानिए कभी कभी फ्री एंट्रीज में भी लोग नहीं होते, हाँ, बुलाना पड़ता है। इसमें भी दो एस्पेक्ट है। कंटिन्यूसली
engaging the state, any state, into being in touch with the arts. ऐसे टॉप लेवल डांसर्स को लाया जाए, ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्टों को लाया जाए जो उस ऑडियंस के लिए, ये मेरा स्पेशल अनुरोध होगा हर एक फर्म से कि आप ऐसे आर्टिस्ट को लाएं जो ऐसे विचारों को प्रस्तुत करें जो इमीडिएटली उनको टच करें। वो कहते हैं ना, एक बार उन्हें लत लग गई कि अरे इसमें कुछ एसेंस है, वो दोबारा आएंगे। सी, इट इज अ विजुअल गेम, लेट्स बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। कोई भी 1,000 रुपए का टिकट देके आपको देखने और बोर होने के लिए नहीं आएगा। दे वॉन्ट टू टेक, दे आर रेडी टू टेक बैक समथिंग बैक होम। आर यू रेडी टू गिव देम समथिंग बैक? इसीलिए वेरी क्रिएटिव थॉटफुल डांसर्स का इनिशियली आना जरूरी है, ताकि वो पीछे दूसरे डांसर्स के लिए गेटवे खोल दे और फिर उसके बाद जब हम उन्हें संप्रदाय वगैरह समझाएंगे, बिकॉज मॉडर्न डे ऑडियंस इज एक्चुअली getting far far away from temples and what used to happen in temples, from history, histrionics, art, pedagogy, सबसे दूर चलता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम स्टेज पे जाएं तो हमारा पहली प्रस्तुति ऐसी हो जो उनको बिल्कुल छू जाए और समझा दे कि देखो, आप ये सोचते थे ना, नहीं, इसके अलावा भी है। ये स्ट्रेंथ है हमारे डांस फॉर्म की, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य की, जो आप नहीं देख पाए हो, आगे ये देखिए और हम और लेके आएंगे इसके बारे में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सीक्वल आते हैं, सीक्वल आते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स इक्वली दोनों की है। बट यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब हिमांशु। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आप या आपके जैसे जो कलाकार हैं, यू आर पेविंग द पाथ फॉर फ्यूचर जनरेशन की रास्ते। ये एक जो तपस्या है जो आप लोग कर रहे हैं, जिससे आगे की जो जर्नी है लोगों की, आने वाली पीढ़ियों की, वो स्मूथ होगी। जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। थैंक यू श्वेता जी फॉर इनवाइटिंग। इट वाज लवली टॉकिंग एंड सेम हियर, शेयरिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हिमांशु जी से मिलकर आज बहुत प्रसन्नता हुई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस तरह की कॉन्वर्जेशंस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो जानकारी है, इनकी जो ज़िंदगी की कहानी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है, सब तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।